अरे वाह, लगता है मार्ट साहब के नाम की धमकी काम कर गई। अब तीनों टीम ना खाने के उन्हीं का नाम लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी। और तू किस बात का इंतजार कर रही है? चल आजा, तू भी खा। कल से कुछ भी खाया नहीं है तूने। आजा। माँ मैं पक्का खा लूंगी, पर पहले मैं अपनी दवाई खाऊंगी। मैं लेकर आती हूँ। फालतू तो सच में मेरे आयु को छुड़वा लेगी ना? माँ ये भी कोई कहने वाली बात है? उनके बिना तो कुछ मुमकिन ही ना है। और मार्ट साहब को वापस लौटना ही होगा। उनका परिवार उनका बेसब्री से इंतजार जो कर रहा है। देखना, पूरे गाजे बाजे के साथ ना मार्ट साहब को वापस लेकर आऊंगी। सबकी आंखें ना फटी की फटी रह जाएंगी। फालतू, अगर सच में ऐसे हुआ ना तो जिस दिन भी अयान आएगा ना, उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ नाचूंगी। जब तक अयान वापस घर आएगा हमें ये भी नहीं पता कि ये घर हमारा रहेगा भी या नहीं। क्योंकि अगर अयान बेगुनाह साबित हो गया और हम ये केस जीत गए तो कनिका अपना फेलियर का गुस्सा इस घर को बेच के निकालेगी। मतलब हम बेघर हो जाएंगे? किसी का गुंडा राज चल रहा है कि जो हमें अपने घर से बेघर करेगा? ये घर बाबा का है और इसे उनसे कोई ना छीन सके। एक बार मार्ट साहब वापस बाहर आ जाए ना, उसके बाद कनिका आंटी तो के उनकी बेटी उनके दामाद सबने देख लेंगे मिलकर। अरे क्या साहब, आराम से, अपनी भी इज्जत है थोड़ा, है ना? यू आर आयान मित्तल, जीएम मार्ट वाले? आप तो वही हैं। अरे पूरी न्यूज में आजकल आप तो छाए हैं। आप तो बड़े लोग हैं। आप जैसे लोगों को यहाँ 2 दिन से ज्यादा थोड़ी ना रख सकते हैं। आप तो ये बिस्किट खाइए। नो थैंक्स। अरे शर्माइए मत, खाइए। आप ही के मार्ट की है, कल रात वहीं से चोरी की थी। सॉरी। निकलो यहाँ से। आ गए वापस? मामला खत्म करो जल्दी। अरे माफी मांग लो कनिका जी से। अब कब तक हमसे अपनी खातिरदारी करवाओगे? ओ नवाबजादे, जुर्म कबूल करो और मामला खत्म करो यहीं पे। घर वाले खामखा परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए, और ऊपर से ये मीडिया वाले बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे थाने के बाहर धरना लगाए बैठे हैं तुम्हारी वजह से। दिक्कत आ रही है हमको अपने ऑपरेशंस में। चिंता मत कीजिए सर, जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। जो असली गुनहगार है वो सामने आ जाए, फिर आपके थाने को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मीडिया वाले भी परेशान नहीं करेंगे। जिनको यहाँ होना चाहिए ना मेरी जगह, वो यहाँ होंगे। अब क्या करें, हम तो तुम्हारा भला करना चाहते थे इसलिए समझा रहे हैं तुमको। अब सड़ो यहीं पे। थैंक यू सर। लगता है आपको ज्यादा पसंद नहीं करते। बिस्किट खाएंगे? फालतू ने बोल तो दिया कि वो मुझे सबूत ला कर देगी, लेकिन उसे समझ कैसे आएगा कि क्या सबूत लाना है मेरे लिए? वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, इंग्लिश भी कमजोर है उसकी, और डॉक्यूमेंट सब इंग्लिश में है। कैसे पढ़ेगी वो? बिजनेस के बारे में ज्यादा समझ भी नहीं है उसे। वो सबूत कैसे लाएगी? क्या हुआ फालतू? इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? अयान सर तो बहुत भले आदमी हैं, वो ऐसा काम करने वाले नहीं लगते। उन्होंने कुछ ना किया, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ओह, पर तूने हमें क्यों बुलाया? कोई हेल्प चाहिए थी? देख, तू जैसा बोलेगी ना हम वैसा करेंगे। आफ्टर ऑल तू हमारी बहन जैसी है। तेरी प्रॉब्लम हमारी है, बता क्या करना है? हमें जीएम मार्ट जाना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। मार्ट साहब की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करते हैं। पर तह लोग तो जानो ना, अंग्रेजी में हमारा हाथ कितना तंग है।
इसलिए थे लोगों को बुलाया मदद के लिए। देख जीएम मार्ट तो हम चल देंगे, पर वहाँ अंदर कैसे घुसेंगे? उधर तो सिक्योरिटी होगी ना। इस वक्त वहाँ जाना बहुत रिस्की है फालतू। अगर पकड़े गए तो फ्री की धुलाई हो जाएगी, और तुझे तो वहाँ के गार्ड्स पहचानते भी होंगे। पता चला सबूत ढूंढने के चक्कर में एक नया कांड हो गया। कुछ ना होगा, है लोग परेशान मत हो। हमारे को ना एक पीछे की सीढ़ी वाला रास्ता पता है, और उसके लिए पहले कुछ करना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या करने आई हो तुम? अयान, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, तुम्हारा फेवरेट चाइनीज। मैं जानती हूँ अयान, तुमने मेरे बारे में सोच सोच कर कुछ भी नहीं खाया होगा। ओह रियली? खाना लाई हो या मेरी हालत पे तरस खाने आई हो? ये देखने आई हो कि मैं अच्छे से परेशान हो रहा हूँ या नहीं? अयान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? इनफैक्ट जब से तुम जेल में आए हो मैंने भी खाना नहीं खाया, और मैं जानती हूँ कि तुमने भी खाना नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारा फेवरेट चाइनीज लेकर आई हूँ। हम दोनों साथ में बैठकर मील खाएंगे, लाइक ओल्ड टाइम्स। ओल्ड टाइम्स? जिस गॉट द क्रैप तनिषा, मुझे यहाँ पहुंचाकर मेरे सामने सिंपैथी का नाटक कर रही हो। अयान, डोंट टच मी। अयान, तुम क्यों मुझे हमेशा गलत समझते हो? तुम जेल मेरी वजह से नहीं बल्कि फालतू की वजह से आए हो। अगर वो फालतू तुम्हारी लाइफ में नहीं आती तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता। देखो, उसके तुम्हारी लाइफ में आते ही कितना बैड लक लेकर आई है, और मैं तुम्हारे लिए गुड लक हूँ, पर तुम होके मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हो। अयान, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो मैं कब का छोड़कर चली जाती, लेकिन देखो मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, और मैं ना भी इंस्पेक्टर से भी बात करने वाली हूँ ताकि आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकूं और तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिला सकूं। तुम भी तो यही चाहते हो ना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे जाके पहले डॉक्टर को अपना दिमाग चेक कराओ, फिर आके मुझसे बात करना। इंस्पेक्टर साहब, अरे निकालिए इसे यहाँ से, इसका चेहरा नहीं देखना मुझे। अच्छा अयान, ओके, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखने ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अयान, पर तुम प्लीज ये खाना खा लो। मैं तुम्हारा फेवरेट चाइनीज लेकर आई हूँ। खाना नहीं खाना? अयान प्लीज खा लो, प्लीज। You know what? तुम दुनिया की आखिरी लड़की होती ना तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम्हारे चेहरे से घिन आती है मुझे। You disgust me, तनिषा अग्रवाल। गुस्सा आता है खुद पर कि मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त माना था। काश मैं तुमसे कभी नहीं होता। अयान, I love you. And I hate you, तनिषा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं मैं तुमसे। चलो निकलो यहां से, और आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मैडम, अरे मैडम निकालिए इस लड़की को यहां से, ये परेशान कर रही है मुझे, और अगली बार किसी को अंदर भेजने से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा। ओ मैडम, चलिए आप बाहर चलिए। पुलिस स्टेशन में आकर तमाशा करने के लिए आपको मिलने का टाइम नहीं दिया था हमने। अयान, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, हम तब बात करेंगे, ठीक है? और मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। यू टेक केयर। आई लव यू अयान। अरे लेके जाइए इसे यहाँ से। आई विल ऑलवेज लव यू। बहुत हो गया, चलिए। अयान,
अयान सर के केस के बाद यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सब जगह गार्ड्स हैं, अंदर घुसना लगभग नामुमकिन है, स्पेशली डॉक्यूमेंट रूम में जाना, बस कुछ ही लोगों को अंदर जाना अलाउड है। मैं तो कहता हूँ मैम, इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। जब घर से निकली थी ना तो यही सोचकर निकली थी कि आज बिना सबूत के घर वापस ना जाऊंगी। तो अब जान जावे, रिस्क हो चाहे कुछ भी, मैं तो अंदर जाकर रहूंगी। बट मैम क्या गारंटी है कि आपको अंदर सबूत मिल ही जाएगा? सिद्धार्थ सर और तनिषा मैम को पहले से ही पता है कि आप या कोई और अयान सर की बेगुनाही का सबूत ढूंढने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अंदर कुछ भी सबूत पड़ा होगा। जब अयान सर कुछ नहीं ढूंढ पाए तो हम तो क्या ही कर पाएंगे। पर शुरुआत कहीं से तो करनी होगी ना। मैंने घर में सारी फाइलें उलट पलट कर देख ली, पर हमारे हाथ कुछ ना लगा। ऐसा भी तो हो सके है ना कि वो भी हमारी तरह यही सोच रहे होंगे कि हम यहाँ सबूत ढूंढने नहीं आएंगे, क्योंकि हमें तो लग रहा होगा उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। पर क्या पता सबूत यही है। अब देखकर तसल्ली तो करनी पड़ेगी। रुकिए मैम, वो रूम लॉक कर दिया गया है। पिछली बार उन्हें पता चल गया था कि आप लोग वहीं से घुसे थे। तो अब अंदर कैसे घुसेंगे? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना मैम, हम अंदर नहीं जा सकते। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? बहुत भूख लगी है। मेरी मिसेज ने ना मस्त बिरयानी भेजी है हम सब के लिए। अंदर सब बंद कर दिया है। हाँ, आराम से बैठकर खाते हैं। पता है ना, कनिका मैडम ने सीधे ऑर्डर दिया है कि ड्यूटी में 1 मिनट की भी ढील नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया ना तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। बस करो यार, जितना टाइम बहस करने में वेस्ट कर रहे हो उतनी देर में तो खा के भी आ जाते। चलना यार, चल। जय हो माता रानी। देखा, माता रानी भी इस कार्य में हमारे साथ ही है। इतना अच्छा मौका दे दिया है। अब मैं तो चली ऊपर, है दोनों भी ना हमारे साथ आओ। और अक्षय भैया है ना, यहीं रहकर नजर रखो, कुछ भी गड़बड़ लगी तुरंत हमें कॉल करना। चलो अब जल्दी। लोग हमारी बात ध्यान से सुनो। सारे को जिस भी फाइल के ऊपर मार्ट साहब का नाम या उनकी साइन दिखे उसे अलग से रख लेना, या फिर किसी फाइल में वो क्या हुआ है, पब्लिक फंड वो लिखा दिखे ना, उसे भी अलग से रख लेना। शायद इससे हमारी कोई मदद हो जाए। अब जाओ वहां ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढती। जाओ जल्दी। एक तो मिल गया, तो बाकियों से निपटते हैं। पकड़ो इसे, चलो पकड़ो, चलो। हो से अब इस गेम में ना मुझे मजा नहीं आ रहा। ये फालतू कितनी प्रेडिक्टेबल हो गई है। नहीं, ओह यस, मुझे लगता है हमने इससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि वो पहली कौन सी जगह होगी जहां तुम अयान के लिए सबूत ढूंढने आओगी? हम तुम्हें इतने बेवकूफ लगते हैं। इस सीसीटीवी के जरिए सिर्फ तुम पे घर से नजर रखे हुए था। हमें पता था कि तुम शांत नहीं बैठोगे, और जैसे ही मुझे सिड ने बताया, मुझे अयान के साथ जेल में अपना रोमांटिक डेट छोड़कर आना पड़ा। अब जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है तो बताओ सिड, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। रात को चोरी छुपे किसी के ऑफिस में घुसना
कॉन्फिडेंशियल फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करना ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। मुझे लगता है तनु थोड़े दिन जेल में रहेगी तो दिमाग की सारी खुराफात बाहर आ जाएगी। क्यों फालतू? आई थिंक यूर राइट। हमें उसी इंस्पेक्टर को बुलाना चाहिए जिसकी कस्टडी में अयान है, उसी के साथ में लॉकर में बंद करवा देते हैं ना इसे भी बहुत अयान को मिस कर रही। फिर अयान को भी पता चल जाएगा ना कि फालतू किसी काम की नहीं है, और उसे ये समझ में भी आ जाएगा कि फालतू सच में ही फालतू। तुम कॉल करो ना सिर्फ। सोच रही होगी ना कि पुलिस को क्या जवाब दोगी। खामखा हीरोइन बनने के चक्कर में अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। बेचारी फालतू। क्या हुआ? पुलिस का नाम सुनकर सदमा लगा है? थारे को मारे को जेल पहुंचाना है ना, पुलिस को बुलाना है तो बुला लो। अरे भाई आजाद देश है हमारा, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है, जो मन में आए वो करो। ओह, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं फालतू, तनीषा कभी खोखली धमकियां नहीं देती है। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ, और फिर तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हमारा कुछ ना होने वाला, और अरेस्ट तो हमारे को करवा ही ना सकती हो। अगर थे भूल रही हो तो एक बात याद दिला दूं, हमारे ससुर जी अभी भी इस कंपनी के 10% के मालिक हैं, तो उनकी बहू होने के नाते मैं जब चाहूं इस ऑफिस में आ सकती हूँ। अब वो हमारी मर्जी है कि छुपकर सीसीटीवी में दिखकर अकेले दोस्तों के साथ जैसे चाहूं वैसे, और थे हमारे को रोक ना सकती। और ये भी चाहूं ना कि बाबा की जगह इस ऑफिस में काम कर लूं तो वो भी कर सकती हूँ। उसके बाद भी थे हमारा कुछ उखाड़ ना पाओगी। और रही बात जुर्म करने की, तो हमारे को ना लगता मैंने किया है। सिर्फ तुम इन लोगों को लेकर बाहर जाओगे, मुझे फालतू से कुछ अकेले में बात करनी है। तनु ऐसा क्या है जो तुम मुझे बता नहीं सकती हो? मेरे सामने क्यों नहीं बात कर सकती हो? प्लीज। ये सबूत ढूंढने के चक्कर में फालतू किसी नई मुसीबत में ना पड़ जाए। बहुत भोली है वो, और वो तनीषा उतनी ही चालाक। पता नहीं वो उसकी साजिशों का सामना अकेले कैसे करेगी। अयान जी, ये लॉ की किताबें हैं जो आपने मंगवाई थी, सब हैं, एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। आप जानते नहीं हैं आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। ओके। सिर्फ ये किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा मिस्टर मित्तल। कोर्ट में किताबें नहीं, सबूत काम आते हैं। वो है तुम्हारे पास? सबूत भी मिल जाएगा सर। मेरी वाइफ फालतू मित्तल बाहर है, और वो किसी भी कीमत पे मुझे सबूत ला कर देगी। पहला दाव हारी हूँ मैं, अभी तो बहुत कुछ करना है, इसलिए फिर फालतू सिंह को ना कम आंकने की गलती मत कर देना। आज हमारे हाथ में सबूत नहीं, पर कल होगा, और फिर हमारे माट साहब निर्दोष साबित होकर बाहर निकले। फालतू जज क्या तुम्हारा रिश्तेदार लगता है कि तुम्हें तब तक का टाइम देगा जब तक तुम्हें सबूत नहीं मिल जाता? फालतू ये बात तुम भी जानती हो कि अयान ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता, और सिर्फ मैं ही अयान को वहां से बाहर निकलवा सकती हूँ। वैसे भी तुम्हें त्याग की देवी बनने का तो बहुत शौक है ना, तो मैं तो तुम्हें मौका दे रही हूँ। फिर तुम क्यों अयान के लिए अपने प्यार का त्याग करने से पीछे हट रही हो? चली जाओ ना उसकी लाइफ से। ओह कम ऑन फालतू, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। इसके बाद मैं नहीं, मेरे एक्शंस बोलेंगे। सिर्फ आज रात का टाइम है तुम्हारे पास फैसला लेने के लिए। फैसला तो मैं कब का कर चुकी हूँ तनीषा जी कि मैं हमारे माट साहब को कभी ना छोड़ने वाली। और रही बात सबूत की, तो वो मैं कहीं से भी ढूंढ कर निकालूं, और इस काम में तो साक्षात माता रानी हमारे साथ है। भूल गई
कल खुदी ने तो प्रसाद खिलाया था हमारे को। थारे से वादा है हमारा, अपने पति को पूरे सम्मान पूर्वक इस घर में वापस लाऊंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके असली गुनहगारों को जेल भी पहुंचाऊंगी। अरे मार्ट साहब ने मिले हर दर्द का ना सूद समेत बदला लूंगी उन गुनहगारों से। तो है थोड़ा बचकर रहना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।